फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पोर्ट्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले आईबीपीएस क्लर्क मेंस के एग्जाम के लिए। तो हम देखने वाले हैं यूएस ओपन, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये साल का लास्ट ग्रैंड स्लैम है टेनिस में। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले ही बताया था, टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन एंड लास्ट ग्रैंड स्लैम वो होता है यूएस ओपन, जो कि अभी रिसेंटली खेला गया। तो जानते हैं इस यूएस ओपन के बारे में हम कि अभी यूएस ओपन 2023 में क्या चीजें हुई, कौन जीता और किसने क्या रिकॉर्ड बनाए, ये सारी चीजें अपन यूएस ओपन में जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो यूएस ओपन है, ये नाम से ही हमें जानते हैं कि यूएस ओपन ये कहां खेला जाता होगा। यूएस ओपन मतलब कहां खेला जाता होगा, ये यूएसए में, बराबर। तो क्वेश्चन वैसा नहीं, ये तो सबको जान जाएंगे कि यूएस ओपन कौन से देश में खेला जाता है, तो यूएसए, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। बट यूएसए में कहां पे खेला जाता है, जैसे कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क है, ऐसे अलग अलग सिटीज है वहां पे। तो कहां पे खेला जाता है, तो ये खेला जाता है कहां पे, न्यूयॉर्क में। आया के ध्यान में, अगर आपको पूछता है क्वेश्चन कि यूएस ओपन ये कहां खेला जाता है, तो न्यूयॉर्क में खेला जाता है। क्लियर? यूएसए की कौन सी सिटी है, न्यूयॉर्क, यहां पे खेला जाता है यूएस ओपन। देन उसके बाद इसकी प्राइज मनी हमें दिख रही है, ये प्राइज मनी हमें कितनी दिख रही है, $65 मिलियन। अगर हम जानते हैं, अगर बात करेंगे डॉलर की फॉर्म में, अगर हम 82 रुपीज मीन्स $1 देखते हैं, तो वैसे विनर को कितने डॉलर दिए जाएंगे, $65 मिलियन दिए जाते हैं। इसकी प्राइज मनी $65 मिलियन है। लास्ट ईयर इसकी प्राइज मनी $60 मिलियन थी। लास्ट ईयर प्राइज मनी $60 मिलियन थी। इस बार प्राइज मनी बढ़ाकर कितनी कर दी गई, $65 मिलियन कर दी गई। क्या 2 पॉइंट क्लियर हुए क्या सबको? हमने देखा है यूएस ओपन यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में खेला जाता है। देन उसकी प्राइज मनी हमने देखे, हमें $65 मिलियन दिख रही है, जो कि लास्ट ईयर $60 मिलियन थी, बढ़कर $65 मिलियन हो चुकी है। देन उसके बाद इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर, कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो हमें दिख रहा है 1881 को इसकी शुरुआत हुई थी। तब से ये यूएस ओपन खेला जा रहा है। कब से? 1881 को इसकी शुरुआत हुई थी, तब से यूएस ओपन खेला जा रहा है। ये कौन से सरफेस के ऊपर खेला जाता है, या कौन से कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, तो ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट के ऊपर। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हम जानते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी कौन से कोर्ट पर खेला जाता है, ये भी हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पर, हार्ड कोर्ट पर। और यूएस ओपन भी कहां पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट के ऊपर। बस जो 2 ग्रैंड स्लैम होते हैं, एक होता है फ्रेंच और एक होता है विंबलडन, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। जो फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, लाल मिट्टी के ऊपर, एंड विंबलडन ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट के ऊपर, हरी घास के ऊपर खेला जाता है। क्लियर है क्या? ये चारों ग्रैंड स्लैम हमने 3 पहले ऑलरेडी पढ़ चुके थे, बस अभी बस रिवाइज करा रहा हूं आपको कि यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये दोनों खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट के ऊपर, और फ्रेंच ओपन हमें कहां दिखेगा, क्ले कोर्ट के ऊपर, लाल मिट्टी के ऊपर, और विंबलडन खेला जाता है ग्रास कोर्ट के ऊपर। और इस क्ले कोर्ट से मुझे एक पॉइंट याद आ रहा है कि किंग ऑफ क्ले कोर्ट, लाल मिट्टी का बादशाह, किंग ऑफ क्ले कोर्ट, लाल मिट्टी का बादशाह किसको बोला जाता है, राफेल नडाल। किंग ऑफ क्ले कोर्ट ये किसको बोला जाता है, राफेल नडाल को। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, स्पेन से। क्यों इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है, जैसे कि आप जानते हो एक क्ले कोर्ट के ऊपर क्या खेला जाता है, फ्रेंच ओपन, और राफेल नडाल ने सबसे ज्यादा बार फ्रेंच ओपन जीता है अपने करियर में, या उनके इतने फ्रेंच ओपन किसी प्लेयर ने नहीं जीता आज तक, इसलिए उनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट बोला जाता है। और इन्होंने 14 बार अभी तक फ्रेंच ओपन जीता है। उन्होंने अपने करियर में टोटल 22 ग्रैंड स्लैम जीता, उस 22 में से उन्होंने 14 बार क्या जीता है, फ्रेंच ओपन, इसलिए उनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट बोला जाता है। ओके, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इस बार का जो एडिशन था, इस बार का जो यूएस ओपन था, कौन से नंबर का था, तो कौन से नंबर का दिख रहा हमें, 143rd। ठीक है, इसकी शुरुआत 1881 को हुई थी, और इस बार जो खेला गया यूएस ओपन वो कौन से नंबर का था, तो वो था 143rd नंबर का था। उसके बाद इसके स्पॉन्सर्स हमें दिख रहे हैं, जैसे जेपी मॉर्गन, आईबीएम, रोलेक्स, ये क्या दिख रहे हैं, इसके स्पॉन्सर दिख रहे हैं हमें यूएस ओपन के। क्लियर है क्या, समझा गया? अभी यहां तक हमने देखा यूएस ओपन ये न्यूयॉर्क यूएसए में खेला जाता है। इस बार ये इसकी प्राइस
65 बिलियन हो चुकी है, पहले डॉलर 60 मिलियन थी। देन उसके बाद हमने इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर देखा, 1881 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इस बार का जो यूएस ओपन है 143rd नंबर का था। इसका सरफेस हमने देखा कौन से कोर्ट पे खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट देखा था, यूएस ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट, विंबलडन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। और क्ले कोर्ट से एक चीज याद आई थी, किंग ऑफ क्ले कोर्ट हम राफेल नडाल को बोलते हैं और ये राफेल नडाल स्पेन से बिलोंग करते हैं। क्यों किंग ऑफ क्ले कोर्ट बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने 14 बार फ्रेंच ओपन जीता अपने करियर में, सबसे ज्यादा बार जीतने वाले वही है, इसीलिए उनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट बोला जाता है। और उन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, मेल कैटेगरी में दूसरे नंबर पर है सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने में राफेल नडाल। उसके बाद स्पॉन्सर देखिए जेपी मॉर्गन, आईबीएम, रोलेक्स। देन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस बार इसमें टोटल 5 तरह के इवेंट खेले जाते हैं, एक मेन सिंगल, एक विमेन सिंगल, एक मेंस डबल्स, विमेन्स डबल्स और मिक्स डबल्स। तो ये पांचों इवेंट में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट दो रहेंगे, एक मेन सिंगल और विमेन सिंगल। एग्जाम में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये दो ही पूछते हैं, एक मेन सिंगल और दूसरा विमेन सिंगल वाला। इसमें कौन जीता कौन हारा, विमेन्स में कौन जीता कौन हारा और वो कहां से बिलोंग करते हैं, जो हारा वो भी कहां से बिलोंग करता है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। मोस्ट ऑफ इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम सारी चीजें कवर करेंगे, एक मेंस डबल्स, विमेन्स डबल्स और मिक्स डबल्स भी हम इसमें कवर करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा मेन सिंगल और विमेन सिंगल। तो बात करते हैं सबसे पहले मेन सिंगल की, तो इसमें हमें विनर दिख रहा है नोवाक जोकोविच। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा ही होता है, जब भी नोवाक जोकोविच फाइनल पहुंचते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम फाइनल वही जीतते हैं, बस लास्ट फाइनल वो नहीं जीत पाए थे जो कि विंबलडन था। विंबलडन में फाइनल में पहुंच गए थे, लेकिन फाइनल मैच वो हार गए थे कार्लोस अल्काराज से, जो कार्लोस अल्काराज सेमीफाइनल में हार चुके थे इस यूएस ओपन में। तो बात करेंगे इस बार सिंगल जो है हमें विनर दिख रहा है नोवाक जोकोविच फ्रॉम सर्बिया। आ रहा है कि ध्यान में, काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये नोवाक जोकोविच, जो सेकंड नंबर पर है इस टेनिस के रैंकिंग में, मेंस कैटेगरी में सेकंड नंबर पर है। वो नंबर 1 पर कार्लोस अल्काराज थे और नंबर 2 पर नोवाक जोकोविच है, जो सर्बिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने क्या जीता है, यूएस ओपन जीता। और जैसे कि हमें दिख रही है, इन्होंने जो टी शर्ट पहनी है इसके ऊपर देखो 24 दिख रहा है हमें, इसके ऊपर क्या दिख रहा है 24 नंबर दिख रहा है कि यहां तक, ठीक है। ये हमेशा लास्ट टाइम 23 ग्रैंड स्लैम जीते तब भी उन्होंने ऐसा पहना था और वहां पे 23rd लिखा था, और इस बार पहना तो वहां पे 24 है, मतलब कि ये जो पहनते हैं वो उतने नंबर का ग्रैंड स्लैम रहता है। और इन्होंने अपने करियर में यूएस ओपन जीतकर 24 ग्रैंड स्लैम कंप्लीट कर लिए, और ऐसे करने वाले वर्ल्ड के ये फर्स्ट मेल प्लेयर है। ओके, अगर बात करेंगे टेनिस की, तो टेनिस में 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले वर्ल्ड के पहले मेल प्लेयर है नोवाक जोकोविच, और इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीतकर एक बराबरी कर ली मार्गरेट कोर्ट की। इन्होंने बराबरी कर ली किसकी, मार्गरेट कोर्ट, जो ऑस्ट्रेलिया की है। इन्होंने मार्गरेट कोर्ट ने इसके पहले ही अपने करियर में 24 ग्रैंड स्लैम पूरे कर लिए थे। मार्गरेट कोर्ट ने इनके पहले ही 24 ग्रैंड स्लैम कर लिए थे कंप्लीट, पर मार्गरेट कोर्ट फीमेल है तो इन्होंने मेल कैटेगरी में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने में ये पहले प्लेयर बने हैं। ये 23 ग्रैंड स्लैम जीतकर ही पहले मेल प्लेयर बन गए थे, बस ये पीछे थे मार्गरेट कोर्ट के, और इन्होंने यूएस ओपन जीतकर मार्गरेट कोर्ट की बराबरी कर ली। अब ये दोनों बराबरी पे है, दोनों ने 24 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। अभी नेक्स्ट ईयर 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर नोवाक जोकोविच जीतते हैं तो 25 ग्रैंड स्लैम करने वाले वर्ल्ड के पहले प्लेयर बन जाएंगे, क्योंकि ये मार्गरेट कोर्ट से भी आगे चले जाएंगे तो 25 करने वाले वर्ल्ड के पहले प्लेयर हो जाएंगे। क्लियर यहां तक? तो याद रखना, नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन जीता, यूएस ओपन जीतकर उन्होंने अपने करियर में 24 ग्रैंड स्लैम कर लिए कंप्लीट। ऐसा करने वाला वर्ल्ड का पहला मेल प्लेयर, और फीमेल में इन्होंने बराबरी कर ली मार्गरेट कोर्ट की। अभी दोनों 24 ग्रैंड स्लैम के साथ
आगे है, साथ में है। तो याद रखना नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन जीता और वो बिलोंग करते हैं सर्बिया से। उनके करियर का ये 24 नंबर का ग्रैंड स्लैम था। अभी आगे फिर देखेंगे बाद में कि इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम में कितनी बार यूएस ओपन जीतना, कितनी बार फ्रेंच ओपन जीतना, कितनी बार विंबलडन जीता है, कितनी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, और ये सारी चीजें हम जानेंगे आगे। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन्होंने किसको हराया, एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, इन्होंने हराया है डैनियल मेदवेदेव को। इन्होंने किसको हराया, डैनियल मेदवेदेव जो वर्ल्ड के नंबर 3 प्लेयर है या रैंकिंग में नंबर 3 प्लेयर है, ये डैनियल मेदवेदेव। शॉर्टकट में डैनियल याद रखना, डैनियल कहां से, तो रशिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जीते तो नोवाक जोकोविच जो काफी बड़ा नाम है, काफी फेमस नाम है, किसको हराया तो डैनियल को। डैनियल कहां से, तो रशिया से, ठीक है। कौन जीता, नोवाक जीता। नोवाक कहां से, तो सर्बिया से। किसको हराया, तो डैनियल को हराया। डैनियल कहां से, तो रशिया से। डन। और जो डैनियल है वो 3rd नंबर पर है रैंकिंग में, वर्ल्ड में का नंबर 1 कार्लोस अल्काराज, 2 पे नोवाक जोकोविच, 3 पर डैनियल मेदवेदेव है। शॉर्टकट में डैनियल याद रखना है जो कि रशिया से है। नोवाक जोकोविच जीते, डैनियल को हराया। नोवाक सर्बिया से, डैनियल रशिया से। अब आगे बढ़ते, नेक्स्ट दिख रहा है हमें विमेन सिंगल कैटेगरी। विमेन सिंगल में कोको गॉफ जीती। कौन जीती, कोको गॉफ, जो काफी बड़ा नाम है माना जाएगा कोको गॉफ को, और इसके करियर का ये पहला ग्रैंड स्लैम है। कोको गॉफ जो जीती, उनके करियर का ये पहला ग्रैंड स्लैम है कोको गॉफ का, जो कहां से बिलोंग करती है, यूएसए से। तो शॉर्टकट में हमें याद रखना है कोको जीती। शॉर्टकट में क्या रखना है, कोको जीती। कोको सिर्फ 19 इयर्स ओल्ड है। कितने, सिर्फ 19 इयर्स ओल्ड है। टीनेजर बोला जाता है इसको। इसको क्या बोला जाता है, टीनेजर। अब क्यों टीनेजर्स, तो इसकी ईयर कितनी है, 19 इयर्स है। और हम बोलते हैं कि जिसका एज 13 to 19 रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, टीनेजर्स, क्योंकि इनके नाम में टीन आता है। तो ये 19 इयर्स ओल्ड है, जिसने क्या जीता, यूएस ओपन। इसके पहले सेरेना विलियम्स ने जीता था। इसके पहले सेरेना विलियम्स ने जीता था 1999 में, ये भी तब टीनेजर थी। सेरेना विलियम्स ने कब जीता था, 1999 में, तब ये भी टीनेजर्स थी, ठीक है। और अभी कोको गॉफ टीनेजर है जिसने 19 ईयर में यूएस ओपन जीता, और लगभग 6 साल के बाद यूएस ओपन जीता। आफ्टर 6 ईयर यूएस ओपन जीता किसी यूएसए के प्लेयर ने। आफ्टर 6 इयर्स यूएस ओपन जीता है यूएसए के प्लेयर ने। इसके पहले स्लोने स्टीफेंस, इसके पहले कौन थी, स्लोने स्टीफेंस, यूएसए की थी, जिसने 2017 में यूएस ओपन जीता था। लगभग 6 साल के बाद किसी यूएसए के प्लेयर ने यूएस ओपन जीता है। लास्ट टाइम स्लोने स्टीफेंस जो एक अमेरिकन थी, उसने जीता था 2017 में। उसके 6 साल के बाद अभी कोको गॉफ ने जीता, जो यूएसए से बिलोंग करती है। और ये दूसरी टीनेजर है जिसने 19 इयर्स में यूएस ओपन जीता। इसके पहले की जो टीनेजर थी वो सेरेना विलियम्स थी, जिसने 1999 में जीता था। क्लियर है कि यहां तक चीजें हमने देखा। यूएस ओपन विमेन सिंगल जिसमें कोको गॉफ जीती। शॉर्टकट में कोको याद रखना, कोको कहां से, तो यूएसए से। ये इसके करियर का पहला ग्रैंड स्लैम है। इसके पहले ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची थी लेकिन नहीं जीती थी, और ये पहली बार यूएस ओपन के फाइनल में पहुंची और यूएस ओपन जीती कोको गॉफ। शॉर्टकट में कोको फ्रॉम यूएसए, और उसके करियर का पहला ग्रैंड स्लैम। ये सिर्फ 19 साल की है, टीनेजर है। और इसके पहले जो टीनेजर थी वो सेरेना विलियम्स थी, जिसने 1999 में ये यूएस ओपन जीता था। देन अब लास्ट टाइम यूएस ओपन की सिर्फ इंडिया, यूएस ओपन यूएसए के फीमेल ने जीता था, तो उसका नाम था स्लोने स्टीफेंस, जिसने 2017 में यूएस ओपन जीता था। इसके स्लोने स्टीफेंस के बाद कोको गॉफ है पहली प्लेयर यूएसए की जिसने 6 साल के बाद यूएस ओपन जीता, यूएसए की प्लेयर है। ओके, अब कोको गॉफ ने किसको हराया, जिसको हराया वो भी काफी बड़ी प्लेयर है, 2nd नंबर पर है, वो भी यूएस इस टेबल बोल रहा हूं, टेनिस रैंकिंग में, विमेंस टेनिस रैंकिंग में 2nd नंबर पर है। इगा स्विएटेक के बाद आर्याना सबलेंका जो बेलारूस से, उसको हराया कोको गॉफ ने, और ये रनर अप रही। क्या नाम है, आर्याना सबलेंका। शॉर्टकट में आर्याना याद रखना। आर्याना कहां से, तो
बेलारूस से है। शॉर्टकट में याद रखना हमें आर्याना, आर्याना कहां से, तो बेलारूस से। क्लियर है कि यहां तक? तो शॉर्टकट में हमें याद रखना है यूएस ओपन विमेंस में कौन जीती, कोको। कोको कहां से, तो यूएसए। और किसको हराया, तो आर्याना को। आर्याना कहां से, बेलारूस से। शॉर्टकट में एबी, एबी याद रखना है। एबी मतलब आर्याना बेलारूस से। क्लियर है कि यहां तक? आर्याना बेलारूस से। क्लियर यहां तक? ओके। और ये कोको टीनेजर खिलाड़ी थी, सिर्फ 19 इयर्स ओल्ड है। उसके पहले 6 साल पहले स्टीफन्स ने जीता था। एंड टीनेजर की बात करेंगे तो सेरेना विलियम्स थी। देन आगे बढ़ते हैं। ये अभी जो 4 पॉइंट पढ़ाया मैंने आपको, मेन सिंगल, विमेन सिंगल, कौन जीता कौन हरा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वही। ठीक है, बस ये अभी जो पॉइंट्स है मेंस डबल्स, विमेंस डबल्स, तो अभी ये भी एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें भी क्या है। तो मेंस डबल्स में हमें दिख रहा है जो सैलिसबरी और राजीव राम ये जोड़ी जीती। ठीक है, जो सैलिसबरी और राजीव राम ये जोड़ी जीती मेंस डबल्स में। जो सैलिसबरी शॉर्टकट में जो और राजीव या राम याद रखना, जो और राम। शॉर्टकट में क्या याद रखना है, जो और राम जीते। जो कहां से, तो यूके से। राम कहां से, तो यूएस से। ठीक है, जो कहां से, तो यूके, और राम कहां से, यूएसए। ये जीते। अभी इंपॉर्टेंट नाम आएंगे क्योंकि अभी अपनी इंडिया का नाम आने वाला है। इसमें इन्होंने जिसको हराया, जो और राम ने जिसको हराया, वो हमें दिख रहे रोहन बोपन्ना फ्रॉम इंडिया। दिख रहा है क्या नाम, ये रोहन बोपन्ना एक इंपॉर्टेंट नाम है। अपने इंडिया के फाइनल तक पहुंचे, पहला सेट भी जीते थे लेकिन बाद में 2 सेट हार गए। तो रोहन बोपन्ना फ्रॉम इंडिया और मैथ्यू एबडम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। शॉर्टकट में मैथ्यू याद रख लेना। ठीक है, ये दोनों की पेयर हार गई, रोहन और मैथ्यू। रोहन तो जान ही लेंगे हम, रोहन नाम अपने यूएसए से, सॉरी रोहन नाम अपने इंडिया से है। एंड मैथ्यू ये कहां से है, ऑस्ट्रेलिया से है। और इनको किसने हराया, जो और राम ने। किसने हराया, जो और राम। जो कहां से बताया था मैंने आपको, यूके से, और राम कहां से, यूएसए से। क्लियर, जो राम जीते, रोहन और मैथ्यू को हराया। रोहन फ्रॉम इंडिया और मैथ्यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है कि यहां तक? कौन जीते, जो और राम। जो यूके से, राम यूएसए से। और किसको हराया, तो रोहन और मैथ्यू को। रोहन कहां से, इंडिया से, और मैथ्यू कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। देन उसके बाद विमेंस डबल्स देखते हैं। अब विमेंस डबल्स में कौन जीती, हमें दिख रहा है यहाँ पे एरियन और गैब्रियल। ओके, एरिन शॉर्टकट में याद रखना है, और गैब्रिएला। ओके, एरिन और गैब्रिएला जीते। जो एरिन कहां से, न्यूजीलैंड से, और कनाडा से कौन है, गैब्रियल। ठीक है, गैब्रिएला फ्रॉम कनाडा और एरिन कहां से, न्यूजीलैंड से। ये दोनों जीते, एरिन और गैब्रिएला। जो एक एरिन न्यूजीलैंड से और गैब्रिएला कनाडा से। इन्होंने हराया लॉरा और वेरा को। इन्होंने किसको हराया, लॉरा और वेरा। लॉरा और वेरा, लॉरा फ्रॉम जर्मनी, वेरा फ्रॉम रशिया। इन्होंने हराया लॉरा और वेरा को, लॉरा फ्रॉम जर्मनी एंड वेरा फ्रॉम रशिया। ठीक है, ये दोनों हार गई। और कौन जीती, एरिन और गैब्रिएला। एरिन फ्रॉम न्यूजीलैंड, गैब्रिएला फ्रॉम कनाडा। ठीक है, एरिन और गैब्रिएला जीते और लॉरा और वेरा हारे। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट मिक्स डबल इवेंट देख लेते हैं। मिक्स डबल में हमें दिख रहा है अन्ना और हैरी। क्या नाम दिख रहा है, हैरी और अन्ना। ये दोनों जीते, हैरी फ्रॉम फिनलैंड और अन्ना फ्रॉम रशिया कजाकिस्तानी। ये रशिया और कजाकिस्तानी है। ये कौन, अन्ना और हैरी फ्रॉम फिनलैंड। ये दोनों जीते, हैरी और अन्ना जीते। और हैरी और अन्ना ने किसको हराया, ऑस्टिन और जेसिका को। किसको हराया, ऑस्टिन और जेसिका जोड़ी। ये दोनों की दोनों कहां से है, अमेरिका से है। ऑस्टिन और जेसिका ये दोनों के दोनों कहां से है, यूएसए। क्लियर है कि यहां तक? अभी तक हमने ये पूरी 5 कैटेगरी क्लियर कर लिए। ऑस्टिन और जेसिका हारे और कौन जीते, हैरी और अन्ना जीते। इन्होंने हराया ऑस्टिन और जेसिका को। क्लियर यहां तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किताब। अभी तक सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते, वो अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो देख रहे हैं हमें यहाँ पे नोवाक जोकोविच 24 ग्रैंड स्लैम। जैसे कि हमने जाना था नोवाक जोकोविच का नाम, नोवाक जोकोविच, इसने कितने ग्रैंड स्लैम जीता, 24। जैसे मैंने आपको बताया था। और मार्गरेट कोर्ट की बराबरी किया। किसके बराबरी किया, मार्गरेट कोर्ट की। नोवाक जोकोविच ने, मार्गरेट कोर्ट ने अपने करियर में कितने जीते हैं ऑलरेडी, 24 ग्रैंड स्लैम। ये मार्गरेट कोर्ट कहां से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है ऑस्ट्रेलिया से। इसने अपने करियर में 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नोवाक जोकोविच ने भी 24 जीते हैं। दोनों अभी बराबरी पे है, मार्गरेट कोर्ट और नोवाक जोकोविच।
नोवाक जोकोविच बिलोंग करता है कहां से? सर्बिया से, जैसे कि हम पढ़े थे। उसके बाद सेरेना विलियम्स, देखो मैंने पढ़ा था टीनेजर खिलाड़ी, इसने भी अपने करियर में 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। मतलब नोवाक जोकोविच ने सेरेना विलियम्स की बराबरी कर लिया था इसके पहले, और अभी उन्होंने मार्गरेट कोर्ट की बराबरी कर लिया। सेरेना विलियम्स भी कहां से है? यूएसए से बिलोंग करती है। देन उसके बाद ये पहले 3 पेयर हो गए, नोवाक जोकोविच फर्स्ट, मार्गरेट कोर्ट सेकंड एंड थर्ड इज सेरेना विलियम्स। चौथे नंबर पर राफेल नडाल है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था। राफेल नडाल कहां से बिलोंग करते हैं? स्पेन से, और इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। बताया था मैंने आपको, इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। 22 में से 14 ग्रैंड स्लैम क्या जीते थे? क्या बताया था मैंने आपको? फ्रेंच ओपन। 4 बार इन्होंने जीता है यूएस ओपन, 2 बार इन्होंने जीता है विंबलडन, और 2 बार क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्लियर है कि यहां तक? 2 बार क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। 14 बार फ्रेंच ओपन, 4 बार यूएस ओपन, 2 बार विंबलडन, 2 बार ऑस्ट्रेलियन। टोटल ऐसे 22 ग्रैंड स्लैम किसने जीते? राफेल नडाल ने। अभी नोवाक जोकोविच की कंपटीशन सिर्फ राफेल नडाल के साथ ही है, कि मार्गरेट कोर्ट का भी नहीं खेल रही, सेरेना विलियम्स भी नहीं खेलती, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है, स्टेफी ग्राफ ने भी संन्यास ले लिया, रोजर फेडरर ने भी संन्यास ले लिया है। अभी नोवाक जोकोविच की कंपटीशन सिर्फ रहेगी तो राफेल नडाल के साथ। ओके, दिन बात करेंगे स्टेफी ग्राफ की। ये स्टेफी ग्राफ जो प्लेयर है, ये स्टेफी ग्राफ जो प्लेयर है, ये कहां से बिलोंग करती है? ये जर्मनी से बिलोंग करती है। और स्टेफी ग्राफ ने अपने करियर में 22 ग्रैंड स्लैम ही जीते हैं। राफेल नडाल और स्टेफी ग्राफ दोनों सेम 22 ग्रैंड स्लैम पे ही है। एंड रोजर फेडरर ने कितने? 20 ग्रैंड स्लैम किए। ये टोटल 6 प्लेयर है जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं। एक नोवाक जोकोविच 24, मार्गरेट कोर्ट 24, सेरेना विलियम्स 23, राफेल नडाल 22, उसके बाद स्टेफी ग्राफ भी 22 एंड रोजर फेडरर 20 ग्रैंड स्लैम। क्लियर है यहां तक? ठीक है। उसके बाद बात कर लेंगे नोवाक जोकोविच की। ओपन इरा में 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। उन्होंने अपने करियर में 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल कंप्लीट किए। कितने? 24। इन 20 से मैंने आपको बोला था कि उन्होंने सबसे ज्यादा बार क्या जीता है 24 में, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने 10 बार जीता है। कितनी बार? 10 टाइम्स उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन कंप्लीट किए हैं। सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है। विंबलडन 7 बार कंप्लीट किए। विंबलडन कितना? 7 बार। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में कि नोवाक जोकोविच ने विंबलडन जीता लास्ट ईयर, तो उनके करियर का कौन से नंबर का विंबलडन था? तो 7 नंबर का। फिर उसके बाद यूएस ओपन कितनी बार जीता? 4 बार। और फ्रेंच ओपन 3 बार। क्लियर है कि यहां तक? ओके, 10 और 7 17, 17 और 4 21, 1 और 3 24 ग्रैंड स्लैम। मतलब उन्होंने जो यूएस ओपन जीता है इस साल, वो कौन से नंबर का था? 4th नंबर का यूएस ओपन था। अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि नोवाक जोकोविच ने जो यूएस ओपन जीता है 2023 में, वो कौन से नंबर का यूएस ओपन, तो क्या देखेंगे? 4थे नंबर का यूएस ओपन है। 4th टाइटल ऑफ यूएस ओपन। और टोटल करियर का कितना? तो 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल। आया क्या ध्यान में? अगर पूछता है क्वेश्चन कि यूएस ओपन उनके करियर का कौन सा, तो 4था नंबर का टाइटल। और टोटल ग्रैंड स्लैम कौन से? तो टोटल 24th ग्रैंड स्लैम था यूएस ओपन, ये नोवाक जोकोविच का। और फ्रेंच ओपन सिर्फ 3 बार जीता है इन्होंने। सबसे कम फ्रेंच ओपन जीते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है। 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, 7 बार विंबलडन, 4 बार यूएस ओपन, 3 बार फ्रेंच ओपन जीता है नोवाक जोकोविच ने अपने करियर में। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 10 बार कब जीता? 2008, 2021, 12, 13, 2008, 2011, 2012, 2013, मतलब 11, 12, 13 में लगातार उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते थे। उसके बाद 15 में भी जीता, 16 में भी जीता, 19 में भी जीता, 20 में भी, 21 में भी और 23 में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं। फिर फ्रेंच ओपन उन्होंने जीता 2016 में, 21 में और 23 में। यूएस ओपन मतलब 23 में, इस साल भी उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था, क्योंकि राफेल नडाल ने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। यूएस ओपन उन्होंने जीता है 2011, 15, 18 और 23 में। इस साल भी उन्होंने यूएस ओपन जीता। और विंबलडन जीता है उन्होंने 2011 में, 2014 में, 2015 में, 2018 में, 2019 में, 2021 में, 2022 में उन्होंने विंबलडन जीते। 11, 14, 15, 18, 19, 21, 22। अगर हमको दिख रहा है हमें 2023, यहाँ पे 3 जगह हमें 2023 दिख रहे। कहां पे? 3 जगह। मतलब साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4। एक होता है ऑस्ट्रेलियन 2000, अगर बात करेंगे 23 की, तो 4 होते हैं। ऑस्ट्रेलियन,
फ्रेंच विंबलडन और चौथा होता है यूएस ओपन। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम एक साल में खेले जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन भी किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। ओके, विंबलडन नहीं जीता और यूएस ओपन भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। हमें बस विंबलडन में यहाँ पे 2023 नहीं दिख रहा, बाद में यूएस ओपन भी 23 दिख रहा है, फ्रेंच ओपन में भी दिख रहा है, ऑस्ट्रेलियन में भी। फिर 2023 का विंबलडन किसने जीता? तो ये जीता था कार्लोस अल्कराज। किसने जीता था? कार्लोस अल्कराज गार्सिया। किसने जीता था? कार्लोस अल्कराज गार्सिया, जो स्पेन से थे, इन्होंने जीता था, कार्लोस अल्कराज गार्सिया ने। ठीक है, सिर्फ एक अगर विंबलडन छोड़ दे तो साल के, अगर विंबलडन भी जीत जाते तो एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले प्लेयर बनते, लेकिन विंबलडन वो नहीं जीत पाए, फाइनल तक पहुंचे, लेकिन फाइनल मैच नोवाक जोकोविच हार गए। किससे? कार्लोस अल्कराज गार्सिया से, जो कि नंबर 1 टेनिस प्लेयर है। क्लियर यहां तक? ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मार्गरेट कोर्ट, जिनकी बराबर किया नोवाक जोकोविच ने, उन्होंने भी कितने जीते हैं? 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल। और इनकी जो बराबरी किया था, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 11 बार जीते। देखो, मतलब जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 10 बार जीता था नोवाक जोकोविच ने, वही 11 बार जीता है किसने? मार्गरेट कोर्ट ने। और यूएस ओपन कितनी बार जीता है? 5 बार। यही यूएस ओपन 4 बार जीता था नोवाक जोकोविच ने। फ्रेंच ओपन 5 बार जीता है, फ्रेंच ओपन 5 बार, और यही 3 बार जीता था नोवाक जोकोविच ने। विंबलडन 3 जीता है, और ये विंबलडन 7 बार जीता था नोवाक जोकोविच ने। क्लियर है कि यहां तक? इन्होंने 11 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, नोवाक जोकोविच ने 10 बार जीता, यूएस ओपन 5 बार, नोवाक जोकोविच ने 4 बार, फ्रेंच ओपन 3 बार, और नोवाक जोकोविच ने 3 बार, फ्रेंच ओपन इन्होंने 5 बार, विंबलडन 3 और इनके 7 है नोवाक जोकोविच के। क्लियर है यहां तक? याद रहेंगे सबको? तो ये मार्गरेट कोर्ट की बराबरी किया था नोवाक जोकोविच ने। मार्गरेट काफी ओल्ड प्लेयर है, इनका 1960, 61, 62, 63, 64, 65, 66, देखिए कंटिन्यू, मतलब 60 में भी 61, 62, 63, 64, 65, 66, लगातार 6 साल इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। फिर 69, 70, 71, यहाँ पे 3 साल कंटिन्यू, और 73 में फिर फ्रेंच ओपन जीता 62, 64, 69, 70, 73 में। विंबलडन जीता 63, 65, 70 में। यूएस ओपन 62, 65, 69, 70, 73 में इन्होंने यूएस ओपन जीता था मार्गरेट कोर्ट ने। और अभी ये दोनों प्लेयर सबसे आगे है इन टेनिस के ग्रैंड स्लैम टाइटल्स में, नोवाक जोकोविच और मार्गरेट कोर्ट। क्लियर यहां तक? यहां पे अभी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहां पे यूएस ओपन 2023 पूरा कंप्लीट कर लिया विथ हिस्ट्री। इसमें मैंने आपको सारी डिटेल में चीजें पढ़ाया है, नोवाक जोकोविच के बारे में डिटेल में और मार्गरेट कोर्ट के बारे में भी डिटेल में, उन्होंने कब कब जीते और कौन से ग्रैंड स्लैम कब जीते, ये भी हमने यहाँ पे मेंशन किए, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा यूएस ओपन के ऊपर जो मेंस एग्जाम में आपको दिखेगा। हम 100% इसी जो बनाए हैं वीडियो, इसमें से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। होप सो आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा, आपको वीडियो समझा। एक बार नहीं, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक याद नहीं होता तब तक वीडियो को देखो, और इसके ऊपर फिर एक क्वेश्चन के अपन टेस्ट डालेंगे, वो टेस्ट देके देखो कि आपको ये कितना याद हुआ और कितने क्वेश्चंस आपको इसमें से आए। ओके, तो चलो, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।